Hello, good evening, friends. Welcome to this beautiful world, magical world. आप सभी का स्वागत है। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, अपने कमिटमेंट दिए और अपने सपनों को हेलो, ऑडिबल? यस। कुछ इको साउंड आ रहा है। एक मिनट। हेलो, ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible now. ओके दीप्ति, थैंक यू। सो थैंक यू आप सभी का इस मैजिक जर्नी में आने के लिए, मैजिक बुक में आने के लिए। सारे नए मेंबर्स जो आज ही जुड़े हैं उन सभी का भी शुक्रिया इस मैजिकल 28 डेज की जर्नी में शामिल होने के लिए। मेरा नाम लता फटेड़ है और आज हम जादुई संबंध डे 3 का चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा दिन, जादुई संबंध। सो जस्ट अ सेकंड। अभी जो नए आए हैं वो मेंबर्स, थैंक यू। आपने अपने सपनों की दुनिया में अपने सपनों को सच करने के लिए एक कदम उठाया, उस सब के लिए शुक्रिया। और हमारे मेंबर्स जिन्होंने अपना होमवर्क, कल कुछ 2-3 दिन से हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, किस किस ने अपने असाइनमेंट कंप्लीट किए? एनी क्वेश्चन, क्वेरीज, कुछ भी? वाओ, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यस, हमने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। हाय मैम, मेरा नाम दिलीप कुमार है। यस, अब मैं आज ही ग्रुप में ज्वाइन किया हूँ, तो एक बार थोड़ा रिकैप कर देंगे क्या है कुछ? श्योर, आपको ग्रुप में आफ्टर सेशन सारी डिटेल मिल जाएगी सर। ओके, थैंक यू। वेलकम। और अपने ड्रीम लिस्ट, अपने ब्लेसिंग, अपना जादुई रॉक किन किन लोगों ने ढूंढा? चैट बॉक्स में लिखिए यस प्लीज। कि किस किस ने ढूंढा है? यस मैम, आई कंप्लीट। नैना, विजयवर्गी, नीता रावल। Excuse me, not Naina ma'am, Nina. नीना, ओके सॉरी नीना। विजयवर्गी। या मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जो आपने ड्रीम्स बोला था, तो ड्रीम्स भी लिखना है रोज? ड्रीम्स तो फर्स्ट डे था ना, फर्स्ट डे हमको लिखना था। मतलब उसमें भी कोई काउंटिंग थी कि कितनी लिखने हैं? आपके जो मन है लिख सकते हैं। हाँ, आपकी ड्रीम्स की कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आपको कितने सपने देखने हैं। ओके। और एक क्वेश्चन और था, जैसे कभी भी अपने जैसे नेगेटिव थॉट्स अगर आते भी है किसी से बात करते वक्त या कुछ भी, तो उस वक्त मुझे वापस हटने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये 28 दिन की जर्नी है कि आपको कैसे सिखाएगी ये बुक। आपको बस इस बुक को कंप्लीटली फॉलो करना है। जो ये बुक कहती है, इसके शब्द कहते हैं, वो सब चीजों को आपको फॉलो करना है और अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। मतलब प्रीवियस जो हमारे गए 3 चैप्टर हैं, उनको आपने कितना अप्लाई किया तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट पता चल गया होगा। और जैसे जैसे ये बुक बताती रहती है, करते जाओ और मैजिक देखते जाओ। ओके मैम, थैंक यू। मैं एक बात पूछ सकती हूँ? मैं नीता रावत। ओके मैम, बताऊंगी। मैं ये 2 पेपर लाई हूँ ऐसे, और ये मेरे घर के वहां से लेके आई और मेरे घर के सामने से ये मिला, तो इन तीनों में से क्या रखूं मैम? ओके, वो आपकी चॉइस है, आप कोई भी रख सकती हो। वो बोलते हैं ना,
बच्चे लोग कहते हैं ना इंकी पिंकी पॉन्की, कुछ भी करके आप सेलेक्ट कर लो, इट्स ओके, आपकी चॉइस। पिंकी पिंकी पॉम्पी। आपने जो बोला आप वो रखो। हाँ, यानी कुछ भी आप रख सकते हो, आपकी चॉइस है। चलो रात को मैं अंधेरे में ऐसे ऐसे करके मेरे हाथ में जो आएगा वो रख लूंगी। हाँ, वो मैजिक स्टोन ही आपको सेलेक्ट कर लेगा। हाँ 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 पक्का। थैंक यू मैम। वेलकम। और कोई? मैम मैंने भी आज बहुत सारे पेपर्स इकट्ठे कर लिए। तो आप भी सेम कर लेना। ओके मैम। बट जो स्टोन आप रखो वो बहुत ही मतलब कीमती, आपका डे बाय डे जैसे आप ग्रेटिट्यूड करोगे और जितना उसको शुक्राना करोगे, जितना अपना गुड फीलिंग्स और जितनी डीपली आप उसको दोगे, उस पर तभी वो पत्थर जादू का पत्थर बनेगा, तभी वो पत्थर विश पत्थर बनेगा जो आपकी ड्रीम्स को पूरा करेगा, आपकी विशेस को पूरा करेगा। और ये सिर्फ एक जरिया है जो आगे आगे आप समझेंगे। फिलहाल जो एक्सरसाइज और जो ये बुक बोल रही है वो करते जाइए। एक्सक्यूज मी मैम, वो जो सीक्रेट मूवी थी उसका आप लिंक शेयर करिएगा ना व्हाट्सएप पे। हाँ श्योर। आप नए जुड़े हो? नहीं, मैं 2 दिन से कर रही हूँ क्लास, पर उसमें मेरे उस पेज पे एक दिन बाद मैं ज्वाइन हुई थी। ओके है नहीं उसमें। ठीक है, तो मैं आज ग्रुप में आगे शेयर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ओके मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके, वन मोर थिंग, आप सभी मतलब ये बहुत सीरियस क्लास है, आप लोगों के सपने पूरे करने की क्लास है, मैजिक क्लास है। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे आना है जैसे आप किसी मंदिर में आते हो, और पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ। आपका बिलीव जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपकी श्रद्धा जितनी ज्यादा होगी और आपका भरोसा जितना ज्यादा होगा, उतनी ही तेजी से ये मैजिक आपकी जिंदगी में आएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले डिसिप्लिन और कुछ रूल्स है वो फॉलो करना होगा। आप लोगों की वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो, अपना माइक ऑलवेज म्यूट पे रखना होगा। सिर्फ रीडर है वही अपना माइक ऑन रखेगा ताकि वो हमारा बात करने का फ्लो नहीं टूटे, जो मैं बताना चाहती हूँ वो कंटिन्यू आप लोगों को मिलता रहे। और बेटर कनेक्टिविटी के लिए आप लोग अगर अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा होगा, ताकि मेरे को भी पता चले कि मैं किसी से बात कर रही हूँ आमने सामने। सो थैंक यू फॉर ऑन योर वीडियो, थैंक यू। सो वी लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कुछ बोलना चाहती हूँ। ये 28 दिन में आपकी दुनिया, आपके सपनों की दुनिया, हकीकत बनाने वाली दुनिया, जादुई दुनिया, आपको एक नए सिरे से, नए सिरे से, नए नजरिए से आपको धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड और शुक्राना हैप्पी जोन में लाएगी। आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाओगे, आप डे बाय डे फील करोगे कि हाँ, हमारी जिंदगी में कितने मैजिक पॉज होना स्टार्ट हो गए। और जिन्होंने ये बुक ने 3 डेज में जर्नी में जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, वो चैट बॉक्स में लिखें कि आपके साथ क्या क्या मैजिक हुआ है। जिसके भी साथ हुआ वो यस लिखें। I'm audible? Yes ma'am. Okay. Just a second. Screen. Okay. I'm visible on screen? Yes ma'am. तो ये जादुई दुनिया आपको एक नए सिरे से, एक नए नजरिए से धन्यवाद, आभार और शुक्रिया करना सिखाएगी। ये जादुई शब्दों और पहेलियों की दुनिया है। यहाँ पर शब्दों में बहुत सारा रहस्य और मिस्ट्री छुपी हुई है। हर एक वर्ड्स को अगर आप डीपली और ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जादू मतलब बहुत ही जादुई दुनिया है। जैसे जैसे आप इसकी पहेलियों को सॉल्व करते जाओगे, इस बुक में हर एक चैप्टर पढ़ते जाओगे, एक एक जादुई दरवाजा आप लोगों के लिए खुलता जाएगा। हर एक चैप्टर इस मैजिक बुक का आपके लिए ही डिजाइन किया गया है, जिंदगी की वो सारी परेशानियों का सॉर्ट आउट के लिए, मतलब ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके? और वो सारी चीजें क्या क्या है जिसमें आप लोगों को मैजिक पॉज होगा,
मतलब ये बुक आपको क्या सिखाएगी? ये जादुई किताब आपके वो रहस्य जानने में मदद करेगी, जैसे आपकी खुशी, आपके सपने, आपके डिजायर, आपके गोल्स, आपके रिश्ते, आपका कैरियर, आपका आत्मविश्वास, आध्यात्मिक प्रगति, जीवन का आनंद, मजा, खुशी, कैरियर, नौकरी, हेल्थ, इट मीन सब कुछ आपकी जिंदगी में रिलेटेड सारे एरिया के जवाब ये बुक के पास है। बस इस पे श्रद्धा और भरोसे के साथ आगे बढ़ते जाइए इस ब्यूटीफुल जर्नी में, और ये किताब ही आपको सारे जवाब देगी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मैंने 4 से 5 बार मैजिक बुक की है, बट अभी भी मैं हर दिन सीख रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं आप लोगों के साथ और ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ और सीखने का ट्राई कर रही हूँ, बट जितना मुझे पता है और जितने जादू और जितने मैजिक मेरी जिंदगी में हुए, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की जिंदगी में भी हो और आप सेम मतलब वैसे ही मैजिक पॉज कर पाओ। ओके, सो वी स्टार्ट आवर जर्नी। और हाँ, बहुत से लोग जुड़े हैं मेरे फ्रेंड्स जो मैजिक बुक से हैं और जिनकी जिंदगी में ब्यूटीफुल मैजिक पॉज हुए हैं, कोई रिजल्ट अपना शेयर करेंगे प्लीज? या श्योर। हाय, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, और फिर आप अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। हाय, आशा फ्रॉम बैंगलोर। हाँ आशा, बोलिए। ओके, तो मतलब ये मैजिक बुक एक ऐसी जादुई बुक है ना कि आप लोग जुड़े हो ना, आप बहुत राइट जगह पे आए हो। आपके लाइफ में इतना अच्छा जादू होने वाला है ना, आपकी लाइफ पूरी बदलने वाली है। मेरे साथ तो बहुत कुछ मतलब अच्छा हुआ, मैजिकल चीजें हुई है। बस अपने आप को पूरी डीपली डाल दो उसमें, बुक में, बुक के साथ फ्लो के साथ चलते रहो, आपके साथ रोज नए नए मैजिक्स होते रहेंगे। मेरे साथ तो काफी कुछ हुआ है, और लता ने और हमने साथ में ही किया है। हम लोगों के साथ तो काफी कुछ हुआ है, हम लोग का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग है। बस अपने एक पिक्चर बना लो अपने सपनों के साथ, अपने अच्छे अच्छे सपने डाल दो, बड़े बड़े सपने डाल दो, आपके सपने सारे पूरे होंगे। इस बुक के साथ चलते जाओ, बस डे बाई डे आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, मैजिक होने वाले सब लाइफ में। बस एक वर्ड्स का ध्यान रखना, नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल यूज नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स डालो, हाई फीलिंग्स डालो, गुड फीलिंग्स डालो, ग्रेटिट्यूड के साथ रहो, शुक्राना करते रहो। चाहे आपके साथ बैड हो तो उनके साथ भी शुक्राना करो, आपके साथ कोई गलत हो तो भी आप शुक्राना करना स्टार्ट कर दो, आपकी लाइफ वैसे ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैम मैं बताऊं? यस प्लीज। नीता रावत। हाँ जी मैम, तो मैं एक बात बताऊं कि मैंने एक बार सोचा ही था नींद में, मैजिक के साथ ही सोचा था कि मैं इतना अच्छे से मेरे अच्छे से कुर्तीज, मेरी अच्छे से ड्रेसेस, इतना मैंने बोला मेरे को अमेज़न से कपबोर्ड मंगवाना पड़ेगा, ऐसा ही सोचा था। फिर मैंने सोचा ही नहीं, मैं ऐसे गई मार्केट तो मैंने ऐसे बहुत सारी कुर्तियां भी ले ली, स्टिच भी करवा दी, और टेलर के वहां गई तो टेलर ने बोला कि मैम आज तक कभी इतना मेरे को ग्राहक ऐसे कि कस्टमर नहीं मिला कि उसका 2 रैंक भरा हुआ है, और आप क्वीन की तरह हो। मैंने बोला मैं क्वीन की तरह ही रहूंगी, मेरा हमेशा लाइफ टाइम रैंक मेरा ही रहेगा, वो आप सिलते जाओ मैं पहनती जाऊंगी। मैम रियल मैजिक हुआ है मेरे साथ, मैं हर रोज दिन में 2 बार अच्छी तरह से कपड़े चेंज कर रही हूँ और लाइफस्टाइल पूरी रिच लाइफस्टाइल जी रही हूँ क्वीन की तरह। ब्यूटीफुल शेयरिंग। बस इसी तरह जितने पॉजिटिव जोन में आप जाएंगे, मतलब मैजिक को हम लोग कभी देखते ही नहीं कि हो क्या रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स देखते हैं, तो कंप्लेंट बढ़ती जाएगी। कोई भी अपने मैजिक को जब काउंट और ब्लेसिंग करने का आपका ये रिजल्ट है कि आपने स्टार्ट किया है वो चीजों को देखना और शब्दों को समझना, मैजिक बुक को समझना। सो कीप इन दिस जर्नी। मैम एक बात और बोलूं कि जैसे आप बोलते हो ना, कोई भी बात बताते हो कोई भी कॉल पे, तो हम फटाक देके कैच कर लेते कि जैसे कल तो हमें आपने रात को बताया, लेकिन आज हमें कुछ भी मेहनत करके एक ढूंढ लिया, ये हमसे लगाव रह गया कि हम उसके साथ अब सब कुछ करेंगे, आपने जो बताया इस तरह करेंगे। ऐसे कोई बुक भी बताता है ना, तो बुक को भी फटाक देके हम अटैच करके अमेज़न से बाय कर देते फटाक देके। वेरी गुड, तुरंत ही अप्लाई करते हैं मैम, क्योंकि जिंदगी कितनी रही है वो पता नहीं है, लेकिन जितनी रही है उतने में अच्छे से जीना है हमें। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग डियर। और जर्नी में रहिए और देखिए मतलब क्या जादू होगा आफ्टर 28 डेज।
आप कंप्लीटली बदल जाओगे। ना सिर्फ आप, आपकी फैमिली, आपकी पॉजिटिव और आपके आसपास को, आपके मोहल्ले को, आपके रिश्तेदारों को तक को फील होगी। और एक दिन में इंस्टेंट रिजल्ट है, मतलब 2 दिन में ही आपके घर वाले आपको बोलने लगेंगे हुआ क्या है, क्या जादू हो रहा है क्या कुछ। हाँ, ऐसा ही होता है, इसी को तो जादू बोलते हैं। यहाँ पे लाइक कोई ऐसा जादू टोना या वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पॉजिटिव बिलीव को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके आपको एक देखने का तरीका बता रहे हैं कि हर इंसान के पास 2 चॉइस रहती है और 2 सिचुएशन रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव में कैसे रहना है और नेगेटिव में कैसे रहना है, पॉजिटिव में रहने से क्या होगा, नेगेटिव में रहने से क्या होगा, तो बस जर्नी में बने रहिए और सीखिए। ओके रीना मैम लास्ट खाली आप 1-2 शेयरिंग आपका बता सकते हैं मैम कि आपके साथ क्या मैजिक हुआ है, हमें आपके जानना है आपके पास भी। हम लोग 28 दिन तक साथ में है, एवरीडे मेरा शेयरिंग भी रहेगा थोड़ा थोड़ा, प्लीज आप साथ में रहिए, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि पहले आप अपना नाम लीजिए, अपने सिटी का नाम लीजिए और फिर अपना बोलिए। मेरा नाम अवनी शर्मा है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। एंड हेलो मैम, जब से मैंने ये सेशन ज्वाइन करना मैंने कल से ही शुरू किया है, बट उसी के बीच में एक बहुत बढ़िया लेसन लर्न हुआ है। कभी भी किसी चीज को ढूंढने की आदत नहीं थी, हर चीज बैठे बिठाए मिलती थी, इसीलिए कभी भी कुछ नहीं था। आज जब अपने आप पहली बार वो अपना मैजिकल पेबल ढूंढा तो एक अलग सी खुशी थी। आपकी सच्ची खुशी है, मतलब जो आपने खुद ढूंढा है और आप फील भी कर रहे हो उस चीज को, इसीलिए आपको मजा आएगा बस। यस मैम, थैंक यू। शेयरिंग हियर। ओके, सो वी स्टार्ट शेयरिंग। और कोई है, एनीवन? ओके प्रीति, स्टार्ट सेशन। Yes, ma'am. जस्ट अ सेकंड दीप्ति। Yeah. और आज और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सो लेट मी चेक। ये डॉक्टर अलका वाज देयर। हेलो डॉक्टर अलका। ओके, विनोद कुमार पोदार। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। श्योर सर। मैं सुबह का सेशन भी कर रहा हूँ और इसके पहले भी मैजिक सेशन मैंने किया है और मैं बहुत फैन हूँ इसका और मुझे बहुत फायदे भी हुए हैं। परंतु मैं ये बोलना चाहता हूँ, कभी कभी मेरे सामने अनवांटेड सिचुएशन जब आती है या कोई ऐसी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति आती है, मैं अपने पे थोड़ा संयम थोड़ा सा मेरा छूट जाता है। यस, तो उस हालत में मुझे क्या करना चाहिए? उस हालत में आपको शुक्रिया करना चाहिए कि थैंक यू भगवान। मतलब एक एग्जाम्पल देती हूँ कि 2 सिचुएशन रहती है। अगर हम रास्ते पर ही कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और एक पत्थर आया और हमें ध्यान नहीं दिया और जोर से लग गया तो गिर जाते हैं। तो गिरते गिरते जब सडनली संभल जाते तो क्या बोलते हैं, हे भगवान थैंक यू यार, आपने बचा लिया, शुक्रिया शुक्रिया। तो अभी आपने जब शुक्रिया शुक्रिया बोल दिया तो आप पॉजिटिव जोन में चले गए, ठीक है। और अगर उसी टाइम पे आपने अपना रिएक्शन कुछ और दिया होता कि ए भगवान ये क्या बीच में पत्थर रख दिया, ऐसे क्यों रख दिया, मैं तो गिर गया, लग गई, लग जाती, आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो मतलब पॉजिटिव जोन में रहना और नेगेटिव जोन में रहना चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो इमीडिएट आप उस सिचुएशन को सिर्फ अपनी थोड़ी सी फीलिंग और ग्रेटिट्यूड से बदल सकते हैं। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, आभार मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग है जो ये बुक शुक्राना के माध्यम से हमको सिखा रही है। सो टाइम आप स्विच हो सकते हो पॉजिटिव जोन में। और लाइफ है, चलता रहेगा, प्रॉब्लम्स भी आती रहेगी, ये पूरा सर्कल है जो घूमता रहता है, घूमता रहता है। सब चीज मैं समझ रहा हूँ और हाँ। समझ के बहुत पेशेंस रखता हूँ और मुझे महसूस भी होता है, परंतु समटाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई गलती करता है तो वो सहन नहीं होता है और वो उस समय थोड़ा सा मेरा वो क्रोध को, पेशेंस को बहुत चेष्टा करता हूँ और रियलाइज 1 सेकंड के लिए मुझे हो जाता है, 5 सेकंड 10 सेकंड में रियलाइज होता है कि मैंने गलती कर रहा हूँ, परंतु एट ए टाइम थोड़ा सा पेशेंस कई बार खो जाता हूँ मैं और उसके लिए मैं बहुत अफसोस भी करता हूँ। ओके सर, बट एक चीज है, मतलब आप हाँ पेशेंस खो भी देते हो, बट खोने के बाद आपको क्या महसूस होता है?
कि मैंने गलती की, मुझे अपने में ठीक करना चाहिए था और तो उनकी मतलब अच्छाइयों को देखना चाहिए था। तो राइट, मतलब चॉइस आपके पास है और आपको आंसर भी पता है कि आपको क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं होता है, बट मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते जाइए करते जाइए करते जाइए, तो मतलब रिजल्ट ब्यूटीफुल होता जाएगा। कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा परफेक्ट हम बनते जाते हैं। एक लेवल, बट अभी आप उससे और ऊपर चढ़े हो और ऊपर चढ़े हो और ऊपर चढ़े हो, मतलब बढ़ाते जाइए, यही इसका आंसर है। और ये बुक वही बोल रही है कि सिर्फ शुक्रिया और ग्रेटिट्यूड में रहिए, तो वो आपकी हर चीज और फीलिंग्स को बदल देगी पॉजिटिव जोन में। थैंक यू। एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ मैं, मेरे कुछ डेब्ट्स हैं और वो मैं जानता हूँ उनकी पोजीशन नहीं है, तो मैंने क्या मुझे छोड़ देना चाहिए उनको रियलाइज करने के लिए कि उसके लिए कुछ चेष्टा करनी चाहिए? आपको मतलब अगर आप उनको सामने से नहीं बोल सकते कि नहीं ऐसा या वैसा, या उनको रोक नहीं सकते या रोकना नहीं चाहते, तो दिल से उनके लिए दुआ निकालिए कि शुक्रिया निकालिए। आपके माइंड की और आपकी थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी जाएगी, जो विचार की तरंगे जाएगी, मतलब वो भी उनके लिए दुआ का काम करेगी, मतलब वो भी उनको शांत करेगी और वो भी उनको आगे पॉजिटिव जोन में लाएगी। और अपने आप मैं अपनी डेब्ट्स के बारे में बोल रहा हूँ, कुछ मेरे डेब्ट्स हैं जो नहीं आ रहे, मेरे बकाया पैसे जो बाकी हैं। सॉरी, सुनाई नहीं दिया मुझे, वापस। मुझे कुछ पैसे किसी से लेने हैं और वो पैसे नहीं आ रहे हैं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? और उनकी पोजीशन भी नहीं है, मैं जानता हूँ, तो मुझे छोड़ देना चाहिए, उन्हें माफ कर देना चाहिए कि कुछ चेष्टा करनी चाहिए? अभी चॉइस आपकी है, आप दोनों सिचुएशन में रिएक्शन कर सकते हैं। जब आपको कंप्लीटली पता है कि उन लोगों की सिचुएशन नहीं है, मतलब आपको नहीं दे सकते, तो कुछ दे दीजिए उनको और थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए कि भगवान वो जो भी है अभी प्रॉब्लम में है, तो जल्दी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो ताकि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। आप उनको वैसी ब्लेसिंग भेजिए कि भगवान वो जो भी उनका प्रॉब्लम है, उनको पैसे की तकलीफ है, आप किसी तरीके से पैसे से उनकी हेल्प कर दो, उनका अच्छा कर दो, शुक्रिया भगवान, उनको सब कुछ दे दो जो उनको चाहिए। तो मतलब उनको जब मिल जाएगा तो अपने आप आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उनसे आर्ग्यू करके बहस करके लेने से या तो छोड़ देने से नहीं होगा, बस आप उनको ब्लेसिंग देना स्टार्ट कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सर प्रेशर करना उचित नहीं है। नहीं, प्रेशर क्यों करना? उनकी सिचुएशन आप जानते हो ना कि सिचुएशन है ही नहीं, आप ये बात मानते हो, तो प्रेशर क्यों करना? मतलब अभी हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, हम चला लेंगे ना, चल सकता है ना। उनसे तो बेटर सिचुएशन में हो ना आप। हाँ, उनसे बहुत बेटर है, और ऐसी बात नहीं है, यदि उनको क्षमा भी करता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, परंतु मन में शांति नहीं मिलती है, कोई कोई टाइम में लगता है कि आना चाहिए। हाँ सर, होता है, बट बस उस चीज को देखिए कि लाइक उनकी जगह पे आप होते तो क्या होता आपका, मतलब कोई आपको ऐसे सेम प्रेशर करता, आपको अच्छा नहीं लगता करता, तो कैसा लगता आपको? वो फीलिंग अच्छा नहीं लगता नहीं लगता ना। तो बस वो सेम फीलिंग आप फील कीजिए, भगवान को शुक्रिया बोलिए कि आप उनकी जगह पे नहीं हो, आप उनसे एक अपर पोजीशन पे हो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर। और आप तो मैजिक बुक जर्नी में रह चुके हो, तो हमको अबव लाइन और अंडर लाइन सब कुछ पता है सर। कोई आपसे जब आपने ये जो शुरू किया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग तो इस स्टेज में आएंगे तो उसके लिए चेष्टा हम लोग भी कर रहे हैं कि हम लोग भी करें, परंतु आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। थैंक यू सर। बस वही जो सीखा है वो लौटा रही, और मैं भी आप ही की तरह प्रैक्टिशनर हूँ, बट परंतु आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। प्रीति जी। Yes, ma'am. Dipti. दीप्ति जी, ओके, थैंक यू दीप्ति फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। Thank you, ma'am. Okay, we start. Yes, sure. तीसरा दिन जादुई संबंध। Ma'am, book is not visible. Just a second. It's visible now? Not yet, but I do have its PDF and it is opened on my screen. So, Okay. but others will not be able to read it now. Okay, just a second.
Dipti, check once again. Yes, yes. Now it is visible. ओके और वन मोर थिंग, आप सभी पार्टिसिपेट मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स, ये प्रीति जी पढ़ेंगे बुक जोर से, बट आप साथ साथ में आप म्यूट करके आपको भी ये बुक पढ़ते रहना है, तो आपको इसकी हर लाइन समझ में आएगी। और प्रीति एक थिंग, मतलब आपको हर 1-2 लाइन के बाद पॉज देना है ओके और बहुत स्लो जाना है। मतलब आज का चैप्टर बहुत ही मैजिकल है और बहुत से लोगों को इसी चैप्टर में बहुत सारे कंप्लेंट्स रहती है, तो मेरे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, सो प्लीज आज हम थोड़ा स्लो जाएंगे। ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। थैंक यू। या तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले सिर्फ एकमात्र व्यक्ति हैं और कोई है ही नहीं आपके आजू बाजू। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा होगी? सोचो। शायद नहीं, क्योंकि बताना किसको है हमको कुछ करके, भले कुछ भी करो क्या फर्क पड़ता है, राइट? चैट बॉक्स में यस लिखिए इफ यू अग्री। ओके, कोई पेंटिंग बनाने का क्या तुक है अगर उसे कोई भी देख ना सके। मतलब एक पेंटर ने बहुत अच्छी पेंटिंग बना दी मगर उसकी तारीफ करने वाला ही कोई नहीं है, तो वो पेंटिंग क्यों बनाएगा? मतलब कॉम्प्लीमेंट्स, थोड़ा सा रिलेशन, कनेक्शन सबको अच्छा लगता है, राइट? किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर उसे कोई सुन ना पाए। अकेला ही गाता रहेगा तो अच्छा लगेगा? कितनी देर गाएगा? गा गा के बेचारा चुप हो जाएगा। तो किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई उसका इस्तेमाल ही ना कर पाए। हमने कुछ किया, जैसे मम्मी ने रोटी भी बना ली, घर पे किसी ने कुछ कर लिया और खाने वाला ही कोई नहीं है, तो कैसा लगेगा? नो यूज, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वो पुरानी जैसी होगी, सारी चीजें सेम ही होगी, ना तो वहां पे खुशी होगी और ना ही कोई प्रॉब्लम्स। आपके जीवन में ना कोई खुशी होगी और ना ही कोई आनंद। तो अभी ये खुशी और आनंद किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है संबंध से। अभी संबंध मतलब क्या? सोचिए थोड़ा। आज हम बहुत स्लो जाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है और इसकी हर लाइन में मतलब बहुत बड़ी बड़ी पहेलियां छुपी है, सो थोड़ा ट्राई कीजिए ढूंढने का। और अगर संबंध मतलब हाँ किसी को पता है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि क्या मीनिंग आपको पता है संबंध का। मैम एवरी टाइप ऑफ रिलेशन, किसी के साथ भी जो रिलेशन होता है। आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है। ओके मैम, सॉरी मैम। या ओके, संबंध, सम प्लस बंध। संबंध का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ना। संबंध मतलब रिलेशन। संपर्क मतलब जिसे बांधा जाए। बंधन, जैसे शादी होती है ना, तो शादी को हम क्या बोलते हैं? बंधन। संबंध, किसी के साथ हमारा संबंध हो गया, किसी के साथ हमारा बंधन हो गया। बंधन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसे बांधते हैं, राइट? अभी इसे इंग्लिश में कनेक्शन भी कहते हैं और बहुत सारे मीनिंग है, अलग अलग निकलते हैं। किसी भी दो चीजों का आपस में जुड़ना होता है संबंध, और उसी चीजों से हमें खुशी भी मिलती है और दुख भी मिलता है। दो ही तरह की चीजें होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी हर सिचुएशन में आपके पास एक चॉइस रहती है कि नेगेटिव होना है कि पॉजिटिव होना है। और अगर प्रैक्टिस आप करते जाओगे तो नेगेटिविटी में से बाहर कैसे आना है, ये बुक आपको बहुत अच्छे से सिखाएगी।
अब इसमें कर्मा थ्योरी पे हम थोड़ी बात करते हैं कि लाइक ऐसा होता क्यों है, हमारे संबंध किसी के साथ जुड़ते क्यों हैं। वो बहुत बहुत ही डीप चैप्टर है, बहुत डीप बातें हैं, पर थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ कि संबंध हमारे कर्मा, पता नहीं हम आज यहाँ पे जन्म लिया, मतलब पिछले टाइम में हम कैसे कैसे कर्मा करके आए होंगे, किसी के साथ कितनी कंप्लेंट्स की होगी, किसी के बारे में क्या क्या किया होगा। आज जब हम बॉर्न हुए तब तो हमने कुछ नहीं किया, हमको याद ही नहीं आता हमने किसी का बुरा किया हो, फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसका रिलेशन क्या, आपस में कनेक्शन क्या, क्यों होती है हमारे साथ। किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, किसी का डाइवोर्स भी हो जाता है, तो कोई अपने रिलेशन में हैप्पी नहीं है, तो अपने ना ही उसको कृतज्ञता है, बहुत सारी चीजें होती है। बट ये क्यों होती है, ये कर्मा थ्योरी है, बहुत बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। सो थोड़ा आप भी फाइंड आउट करना कि क्यों होता है, आज सोचना क्यों होता है। ओके, इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो है, आपका 5 मिनट लगेगा, बट वो वीडियो देखिए, फिर मैं इसका पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी वो वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो ऑन करिए प्लीज। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुनना समझना, इसकी एक एक बात में मतलब ग्रेटिट्यूड की ताकत क्या है वो आपको पता चलेगी, और इस ग्रेटिट्यूड से आप अपनी जिंदगी की हर चीज को जादुई और मैजिकल बना सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, वीडियो ऑन किया? आपको सुनाई दे रहा है? वॉल्यूम नहीं आ रहा है। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, वेट फॉर सम टाइम। आपको सुनाई दे रहा है? मैम ऑडिबल नहीं है। ऑडिबल नहीं है? मैम आप ये वीडियो ग्रुप में शेयर कर दो, वहां से हम लोग अपने Sure, I'll do that. Okay, we share on a group. Screen, please. Okay, Dipti, continue. I'm audible. दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। रुको ना मैम, हाँ, सेंटेंस के एक बाद। second. हाँ, अभी ये क्या चीजें हैं जो ज्यादा असर डालती है? ये ज्यादा असर डालने वाली चीज है पॉजिटिव जोन और नेगेटिव जोन। पॉजिटिव जोन और नेगेटिव जोन में हर बार चॉइस आपकी रहती है कि आपको चूज क्या करना है। आपका एक्शन और रिएक्शन ही सामने वाले संबंध का भविष्य तय करता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीजों से ज्यादा असर डालते हैं।
मतलब हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ संबंध और रिलेशन है जिससे हमारी पूरी दुनिया चलती है। आपका एक्शन रिएक्शन उसको बहुत अच्छे से मतलब इफेक्ट करता है। तो ट्राई करना है हमको और सीखना है कि कैसे हम पॉजिटिव जोन में रहकर उन संबंधों को डे बाय डे बेहतर बना सकते हैं और खुद को और दूसरों को भी खुशी ग्रेटिट्यूड में रख सकते हैं। ये बुक आगे बोलेगी हमको। ओके, आगे पढ़े। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं। एक सेकंड के लिए आप सोचना कि आपके आसपास में सारे रिलेशन है, माता का, पिता का, पत्नी का, भाई का, प्रेमिका का, कैरियर का, बॉस का, लोगों का, आपकी मेड का, किसी के भी साथ आपका एटीट्यूड, आपका रिलेशन कैसा है। आपका रिलेशन और आपका रिएक्शन जैसा होगा वैसी उनके साथ आपका संबंध होगा। मतलब चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है कि आपको रिलेशन किस तरह से रखना है और आपको रिएक्शन किस तरह से करना है। आगे पढ़े। और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। ओके, तो कृतज्ञता, धन्यवाद, कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं। मतलब सबसे शक्तिशाली, इस वर्ड को आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे शक्तिशाली मतलब कृतज्ञता, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना सिखा रही है और ये इतना शक्तिशाली है कि आपकी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। अभी चॉइस आपकी है, आपको इसमें मैजिक पॉज करना है कि नहीं। आपको आज से यह समझना ही पड़ेगा कि चॉइस आपकी है, रिएक्शन आपका है। ओके, आगे बढ़िए। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। विज्ञान मतलब अभी का जो ज्ञान है वो आज पुष्टि कर रहा है। मतलब हमारी हिंदू प्राचीन सभ्यता या हर कोई सभ्यता पकड़ लीजिए, जो हमारे पुराने और प्राचीन लोग थे उन सब लोगों को ये पता था। मतलब अभी तक के जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए उन सबको ये रहस्य और ये सीक्रेट पता था। तो उसी चीज को अपनी जिंदगी में उन लोगों ने सिर्फ बोला नहीं, अपनी जिंदगी में उतारा है और अपनी जिंदगी में वो किया है। तो उसी से वो लोग महान बने हैं और वो ज्ञान आज विज्ञान उसकी पुष्टि कर रहा है। मतलब ये बहुत सदियों से है, चलता आया है, चलता है और चलता ही रहेगा। हमको समझना है हमारी लाइफ में इसको कैसे जादू की तरह खींचना है। मतलब आपको एक मैग्नेटिक चुंबक बन जाना है पॉजिटिव जोन का, जो हर तरह से पॉजिटिविटी को सिर्फ आपकी तरफ खींचे। हमको अपनी आंखें और अपनी नजर ऐसी बनानी होगी जो लोगों में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही देखे और फिर देखिए आपकी दुनिया कैसे बदलती है। कहीं भी किसी भी पॉजिटिव जगह में कहीं ना कहीं लाइक नेगेटिविटी भी है, बट आपको आदत डाल लेनी है, अपनी प्रैक्टिस अपनी जिंदगी में इसको इस तरह सांसों की तरह अप्लाई कर लेना है कि हाँ सांस आएगी और जाएगी। उसी तरह ग्रेटिट्यूड को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए और ग्रेटिट्यूड ही वो मैजिक फॉर्मूला है। अभी हम फॉर्मूला भी देंगे, आगे देखिए। शोध और अध्ययन। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। ओके, वेट, अभी ये पढ़िए, वापस पढ़िए। आप लोग भी साथ में ये लाइन पढ़िए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। मतलब वो अभी साबित कर रहा है पर हमेशा से ये चीज थी। सोचिए, शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, मतलब जैसे आप 2 दिन से मुझे भी देख रहे हो, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ तो आपको क्या फीलिंग आती है? चैट बॉक्स में लिखिए।
अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है। तो जब आप को कोई थैंक यू बोलता है, ग्रेटिट्यूड देता है, आपके काम का क्रेडिट देता है, तो आपको अच्छा लगता है। तो मतलब जो हमें अच्छा लगता है वो हमें किसी और को भी लौटाना ही चाहिए ना। ये लेने और देने का काम है। मतलब आप जितना ग्रेटिट्यूड और जितनी कृतज्ञता दूसरों को दोगे, वो उसका फॉर्मूला है कि 1:10, 1 × 10 करके वापस आपके पास पहुंचेगी। आपने एक बार थैंक यू बोला तो वो थैंक यू घूम फिर के, राउंड सर्कल मार के, डबल होके आपके पास 10 गुना होके लौटेगा। और ये करके देखिए, मतलब, और फिर शेयर कीजिएगा कि कैसे जादू हो रहा है आपके साथ, फील कीजिएगा। आप किसी को एक गिलास पानी भी अगर आपको आपका बच्चा ला के देता है तो आप उसको थैंक यू बोलिए। आपकी वाइफ, आपके रिलेशन वाले अगर आपका छोटा छोटा भी काम करते हैं, जैसे आयरन करना, आपकी वाइफ को कभी किसी ने थैंक यू बोला है घर के काम के लिए? ओके, तो आज से बोलना स्टार्ट कीजिए। और जो वाइफ्स है यहाँ पे, वो अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलिए कि सुबह से शाम तक वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करते हैं। अपना नजरिया बदलिए, अच्छाई ढूंढना स्टार्ट कीजिए। अब तक तो हम सिर्फ कंप्लेन करते आए हैं कि ऐसा वैसा, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया। हाँ, अपनी ब्लेसिंग में लिखना स्टार्ट कीजिए कि हाँ, इसने मुझे इतना अच्छा घर दिया। आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए, आपको मिलता जाएगा, और इतना मिलेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। आगे बढ़े। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। आगे बढ़िए। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। ओके, आज ही मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका रिलेटेड आंसर शायद इस पैराग्राफ में किसी को मिल जाएगा अगर वो कॉल पे रहेंगे तो। फॉर्मूला 1:10, मतलब आपकी एक कंप्लेंट्स इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग। आप ये नोट कर लीजिए, 1:10 का फॉर्मूला शुक्राना का। आपने एक कंप्लेन किया किसी के बारे में, मतलब आज मेरा पति जल्दी चला गया, मेरे को बाय भी बोल के नहीं किया, तो अब आपको उसको 10 बार शुक्रिया करना पड़ेगा कि नहीं, शुक्रिया आपने मेरे लिए ये किया, शुक्रिया आपने मेरे लिए वो किया। आपकी एक कंप्लेंट्स के लिए 10 बार आपको शुक्रिया करना पड़ेगा। अभी सोचिए, आपने आज दिन तक कितनी कंप्लेंट्स का पूरा बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है। सोचिए कितना सारा, और क्रेडिट कितने लोगों को दिया है, और धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड कितने लोगों को दिया है। इसीलिए प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है। प्रॉब्लम नहीं, हम उनको ब्रेक डाउन बोलते हैं। इसीलिए रिलेशन खराब होते हैं, इसीलिए संबंध खराब होते हैं। हम बोलते ही नहीं, सामने वाला वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है। कैसे? हम सोच कुछ रहे होते हैं, कहते नहीं, मन से जो भाव हम विचार भी करते हैं तो भी विचारों की तरंगे सामने वाला समझ सकता है कि वो राइट है या रॉन्ग। ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। मतलब हमारे ब्रह्मांड, हमारे यूनिवर्स उसी लॉ पे काम करता है। अट्रैक्शन का लॉ, फीलिंग्स का लॉ, बहुत सारी चीजें जो हम बुक आगे पढ़ते जाएंगे। अभी ये फॉर्मूला का रट्टा मार लीजिए, आज से आपको याद रहना चाहिए, एक कंप्लेन मतलब 10 नियामतें किसी भी चीज के लिए। और अभी से ये बहुत ध्यान रखना आपको कि आपके मुंह से कंप्लेन निकले ही नहीं। ओके, ओके, आगे पढ़ें। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। तो अभी इसकी जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, ये कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलेंगी, यह आपको भी बदलेंगी।
मतलब आपको नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन, पॉजिटिव ऑरा, एकदम क्रिस्टल क्लियर व्हाइट लाइट, खुशी और हैप्पीनेस की तरफ आपको लेके जाएगी। आगे बढ़े। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे, छोटी छोटी बातों पर। ओके, कौन सा होगा वो वक्त? आफ्टर 28 डेज, जब आप इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ सुनना नहीं, अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़े। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर ओके, गायब कैसे हो जाएगी? जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट्स को ग्रेटिट्यूड में बदलेंगे और वो कंप्लेंट्स ही गायब हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे। जब दिल से शुक्रिया निकलता है तो कंप्लेंट्स बचती ही नहीं है। कंप्लेंट्स क्यों? ओके, संबंधों को आगे बढ़े। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। ओके ओके, जब आप किसी के लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करेंगे, अभी जैसे किसी ने शेयर किया था कि सामने वाले की वजह से, वो सामने वाले की चॉइस है कि क्या कर रहा है, मगर आपके पास भी चॉइस है ना कि अपने आप को पॉजिटिव जोन में आप रख सकते हो। तो चॉइस हमेशा ही आपके सामने रहेगी, सिचुएशन हमेशा ही आपके सामने रहेगी। अब आप कंप्लेंट्स जोन को जैसे ही खत्म करेंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज पे बदलने की इच्छा नहीं होगी। बदलाव, इस पॉइंट को नोट कीजिए। बदलाव क्यों करना है किसी चीज में? हर एक की अपनी एक थिंकिंग है, हर एक की अपनी एक थॉट है, हर एक का अपना एक अलग नजरिया है। अगर एग्जाम्पल हम पे कोई अपनी चीजें या अपना विचार या कुछ भी ऐसा थोपे तो हमको अच्छा लगता है क्या कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो? ये होती है एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन मतलब संबंधों को सबसे खराब करने का जरिया है। ओवर एक्सपेक्टेशन रिलेशन से, इसको तो ऐसा होना चाहिए, इसको तो वैसा होना चाहिए, इसको तो ये करना चाहिए, इसको तो वैसा करना चाहिए, मैंने ये सोचा था इसने वो नहीं किया। मतलब ये सारी कंप्लेंट्स किसी के भी लिए, आप सामने वाले को नहीं बदल सकते। ये बुक बोल रही है कि आपको खुद को बदलो तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। करके देखो, आगे बढ़े। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल और यही ग्रेटिट्यूड का जादू है कि जब आप इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कंप्लेंट्स कहाँ गायब हो गई। ग्रेटिट्यूड सबसे शक्तिशाली शक्ति है। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है। मतलब हम जीवित तभी होते हैं जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हमारे खजाने मतलब हमारे अपने अंदर की खुशी, उसके बारे में जब आप अवेयर होना स्टार्ट करेंगे, आप ढूंढना स्टार्ट करेंगे, आप सोचना स्टार्ट करेंगे, आप महसूस करना स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हर पल आपके दिमाग में वो थॉट्स चलेगा, तो जैसा आप सोचेंगे वैसा आप पाएंगे। जो आप मांगेंगे आपको मिलना स्टार्ट होगा। हर जगह आप पॉजिटिविटी देखेंगे, हर जगह से आपको पॉजिटिविटी भर भर के मिलेगी। ये थारनट वाइल्डर ने लिखा है। आगे पढ़े। 1897-1975, लेखक और नाटककार। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। क्या मतलब है इसका, कभी सोचा है आपने?
एग्जाम्पल ये एक जलते हुए अंगारे के जैसा है। जैसे ही हम किसी के बारे में कंप्लेंट्स करते हैं या सामने वाले को कुछ बताने या जताने की कोशिश करते कि देख तूने ऐसा किया, मतलब हम खुद को ही जला रहे होते हैं। सामने वाला बदले या ना बदले वो हमारी चॉइस नहीं, हमारे हाथ में नहीं, बट खुद को कंट्रोल करना, खुद को अवेयर करना हमारे हाथ में है। तो किसी को कुछ भी ब्लेम, दोष देना, एक्सपेक्टेशन रखना या किसी को ज्यादा प्रेशराइज करना आपको खुद को ही तकलीफ पहुंचाने जैसा है। ओके, आगे पढ़े। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। आकर्षण का नियम मतलब आप किसी के बारे में कंप्लेन करते हैं, किसी को कोई कुछ भी कंप्लेन जोर में करते हैं, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसको ऐसा करना चाहिए था, तो वो कंप्लेन्स आप ज्यादा से ज्यादा बोल के यूनिवर्स में अपनी तरंगे छोड़ रहे हैं कि नेगेटिव तरंगे छोड़ रहे हैं, और वो घूम फिर के 1:10 के फॉर्मूला में आप ही के पास आएंगी। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। ओके, आगे बढ़े। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप है उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? अब सोचिए आपको रख के कि कोई आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके स्वरूप से, आप जैसे भी हो वैसे आपको प्यार करता हूँ, आपको एक्सेप्ट करता हूँ, तो कैसा महसूस होगा। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कैसा महसूस होगा। अच्छा महसूस होगा। तो जो अच्छा हम खुद के लिए फील कर रहे हैं वो हमें दूसरों को भी लौटाना चाहिए, तभी वो डबल होके हमारे पास वापस आएगा। ओके, आगे बढ़े। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आज का जादुई अभ्यास मतलब एक बहुत ही बड़ा खजाना इस बुक ने आज आपके सामने खोला है। अभी चॉइस आपकी है कि आपको इस खजाने में से कितना लेना है। आज का अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। आपको आपकी हर चीज में अभी कृतज्ञता, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड को लाना है। फिलहाल आपके रिलेशन कैसे भी हो, मतलब कितनी भी नेगेटिविटी में हो, कोई आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं हो या कैसा भी रिलेशन हो, सास बहू, हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिलेशन, बच्चे बड़े बूढ़े, आपके एल्डर, आपके घर में जो भी है, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग एरिया में, आपकी सिटी में, किसी के भी साथ आपके कैसे भी रिलेशन हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड के इस अभ्यास के बाद कहीं और मधुर हो जाएंगे जब आप उनको अपना अच्छे विचार, अपनी अच्छी ब्लेसिंग और आप उसमें अच्छी बातें ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो करिए आगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब और आपके संबंध यही सबसे बड़ा मैजिक है, अचूक जादू, जादुई फॉर्मूला, कृतज्ञता। ओके, आगे बढ़े। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत और इतने अधिक संतुष्टिदायक मतलब सेटिस्फेक्शन वाले और इतने अधिक समृद्ध मतलब मैजिकल, बहुत अच्छे कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो करके देखिए, अभी उन सारे लोगों को थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए जो आपके आसपास है। हर छोटी छोटी चीज के लिए उनको शुक्रिया बोलना स्टार्ट कीजिए और जादू देखिए। ओके, आगे बढ़े। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें।
आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। ओके, अभी आपको 3 फोटोज लेने हैं जिनके साथ आपको ये मैजिक पॉज करना है। आपको इसका रिजल्ट देखना है कि ये जादू कैसे काम करता है। इस जादू को आपको ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना पड़ेगा और ये जो बुक बोल रही है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अपने 3 रिश्तेदारों में जिसके साथ आपको संबंध अच्छा करना है उनकी फोटो लीजिए, अपनी बुक में तीनों फोटो को चिपकाइए और उनके बारे में मतलब मिले या ना मिले खोद खोद के ढूंढ के अच्छी बातें, जैसे कभी भी लाइफ में उन्होंने आपके लिए कुछ किया तो आपको लिखना है, हाँ मेरे को 1 गिलास पानी भी ला के दिया, तो मतलब वो 1 गिलास पानी को भी आपको ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया करते जाना है। और जितना ज्यादा आप अच्छा अच्छा ढूंढ के लिखते जाओगे आपको मिलता जाएगा। और फिर इसका जादू देखिए कि वो रिलेशन कैसे अच्छा हो जाएगा, आपकी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी। देखिए, करके देखिए। आगे बढ़े। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। तो मतलब इस बुक में आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से आप अगर ढूंढना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट सामने वाले में से मिल जाएंगे, भले चाहे कितना ही खराब रिलेशन क्यों ना हो। आपको आज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को ही देखना है और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। तो वो पॉजिटिव पॉइंट लिख के आप ये एक्सरसाइज क्या बोल रही है आगे करिए। सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा किया। और ये सिर्फ रिलेशन वाले लोग ही कर सकते हैं जिनका आपसे कोई संबंध है। तो ढूंढिए, आपको मिलेगा। ओके, आगे बढ़े। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। ओके, जस्ट अ मिसाल के तौर पर जस्ट अ सेकंड। ओके, अब उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं इसके बारे में कुछ देर सोचिए। आप अभी सोच सकते हैं, आपको अभी का अभी महसूस होगा कि हाँ, इन सारी क्वालिटीज के बारे में तो मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। क्यों? इसके बाद आप 5 वो तस्वीर को जब आप अपनी नोटबुक में चिपकाएंगे, उसके सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां लिखेंगे। फिर उसके लिए हार्टली ग्रेटिट्यूड करेंगे, सर्वाधिक कृतज्ञ होंगे। उन 5 खूबियों की सूची बनाएं, उस व्यक्ति की तस्वीर को देखें और ऐसा महसूस करें, विजुअलाइज करें कि वो इंसान आपके सामने बैठा है। आपको अभी प्रैक्टिस करना है। आप अगर किसी इंसान से डायरेक्ट बात नहीं अगर कर सकते हैं तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो सिर्फ प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन करिए।
दिल से विजुअलाइज कीजिए, दिल से महसूस कीजिए और जितना हो सके डीपली लव के साथ, प्यार के साथ उसको धन्यवाद देते हुए ग्रेटिट्यूड की शुरुआत करें और उसको महसूस करके करें। जितनी डीप आपकी फीलिंग होगी उतना ही मैजिकल असर होगा उस चीज का। और धन्यवाद, धन्यवाद उसका नाम लिखिए, किस बारे में किस इंसान के बारे में आप ये बोल रहे हैं, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड किस चीज के लिए फील कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, वो तीनों चीजें आपको लिखनी है। उसका नाम, क्योंकि और क्या। अभी आपको समझ में आया? चैट बॉक्स में यस लिखिए। ओके, आगे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल में पढ़ती हूँ। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, आप मुझे हमेशा हंसाते हो। तो मतलब आपको वो हंसाना फील करना है कि थैंक यू जॉन, आप मुझे इतना हंसाते हो। थैंक यू मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप लोगों की सूची बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उसकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह पे रख दे जहां पर आप उन्हें अक्सर देख सके। मतलब आपकी आंखों के सामने वो तस्वीरें हमेशा रहनी चाहिए। जब बुक में आप चिपका दो तो आपके सेल फोन, जो अभी तो हमेशा हर किसी के पास ही रहता है, उसमें एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हर टाइम जब भी आपको टाइम मिले तो उसको देखते रहिए और विजुअलाइज करते रहिए कि हाँ हमारा रिलेशन अच्छा हो रहा है। थैंक यू, आपने इतना तो किया मेरे लिए, इतना भी मेरे लिए बहुत है। मतलब दिल से ग्रेटिट्यूड करते जाइए और देखिए जादू। ओके, आगे बढ़े। धन्यवाद हैली। आज जब आप 3 लोगों की सूचियां बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप उन्हें अक्सर देख सके। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आपको उसका नाम भी प्रोनाउंसिएशन करना है और हाँ बोलते जाना है कि धन्यवाद आपने मेरे लिए ये किया। उसके नाम के साथ आपको लिखना है जो ये एक्सरसाइज में लिखा है, उसका नाम, क्योंकि और क्या, रीजन के साथ और किस लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ आगे करें। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और 3 दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। ओके, तो अभी चॉइस आपकी है, आपको सिखाया, आपको समझाया, अभी करना सिर्फ और सिर्फ आपको है। एग्जाम्पल, अगर भूख आपको लगी है, रिलेशन आपको ठीक करना है, तो आपकी रोटी मैं नहीं खा पाऊंगी, मैं आपको बता सकती हूँ, मगर करना बहुत ही कंपलसरी है। और ये प्रैक्टिस और अपना जादू आप खुद ही कर सकते हैं, तो करिए और जादू देखिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 3 पढ़े। जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से
किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ है। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम ले। धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, ये हमारा आज का असाइनमेंट होमवर्क है जो आपको कंपलसरी करना है। और अपनी नियामतें गिना, तो मतलब सुबह उठते ही आपको अपनी 10 ब्लेसिंग गिनना है। फिर रात को सोते समय पत्थर को हाथ में लेके आपको अपने दिन में हुई सारी अच्छी बातों के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। आपको वो फील करना है, महसूस करना है। और देखिए, अभी आगे का भी चैप्टर की एक्सरसाइज हम आज ही पढ़ लेंगे दीप्ति। यस मैम। ओके, इट्स विजिबल। जादुई अभ्यास क्रमांक 4। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। कागज़ या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख ले जहां आप इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। अभ्यास क्रमांक 3 पे जाएंगे। स्क्रीन प्लीज। आज आपको हमारा अभ्यास होमवर्क नंबर 3 करना है, जो अभी आपको शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। कंपलसरी करना है, करने से ही होगा, सिर्फ सोचने से और सुनने से नहीं होगा। ओके। और अभी हमने पेज चैप्टर नंबर 4 का असाइनमेंट एक दिन पहले एडवांस में कर लिया, ताकि आपको थोड़ा सा वो कलेक्शन करने में इजी रहे और आपको पता चले कल हमारा कौन सा चैप्टर है। ओके। सो किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मुझे एक डाउट था। आपका नाम बोलिए। मैम दीप्ति बात कर रही हूँ। हाँ दीप्ति। हाँ, मेरा डाउट ये है कि तस्वीर की हार्ड कॉपी होनी चाहिए या मोबाइल से भी तस्वीर चल सकती है। मोबाइल में अगर तस्वीर की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, आपको उसको अपनी बुक में बकायदा चिपकाना है। और थैंक यू दीप्ति फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक्स फॉर सो मच कोऑर्डिनेशन एंड पेशेंस। मैम इट्स माय प्लेजर। एक्चुअली आप इतना कुछ कर रही है तो मैं इतना सा थोड़ा बहुत तो कर सकती हूँ ना। थैंक यू फॉर दैट। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? Yes, ma'am. Ma'am, can you hear me? ओके, जस्ट अ सेकंड, आई एम सॉरी। आज कोई और एक है मेरे कॉल पे। अब ये मेरी ही है कि वो आज मेरे कॉल पे है, जूम में देख रहे हैं। मैम आप अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज? अनीता मैम। ये Hello? है, ये मेरे बचपन, मतलब मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उसकी प्रिंसिपल
और ये मेरे बचपन से मेरी आइडियल रह चुकी है। मैं हमेशा इनको देखती थी और इनके जैसा कभी ना कभी बनना चाहती थी कि वाह प्रमिता दी कितना अच्छे हो आप, इतना स्ट्रांग हो आप कितना मस्त चलते हो। मतलब एकदम शांत थी, एकदम स्ट्रिक्ट थी और एकदम पोलाइट और इतनी सॉफ्ट भी थी। अभी क्वालिटी में बताने जाऊंगी तो बहुत बड़ी, बट दिल से मतलब चाहती थी कि मैं कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटीज को लूं और बड़ा होके उनके जैसे बनूं। जब वो प्यार करती थी तो इतना प्यार करती थी, समझाती थी तब इतना अच्छे से समझाती थी। उनका प्यार इतना ज्यादा था, बट स्कूल का हर बच्चा मतलब डरता था उनसे बात करने के लिए। आई एम सो हैप्पी मैम। प्रमिता मैम आप अनम्यूट करेंगे? आपको देखिए मैं अनम्यूट करती हूँ, एक सेकंड। बहुत अच्छा लता, आई एम वेरी हैप्पी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। दीदी हेलो, हेलो प्रमिता दी। वेरी हैप्पी मैंने आज आपको यहाँ के आपका माइक, आप अपना माइक आपके पास पकड़िए या फोन थोड़ा बस पास इसी में तरह पकड़िए। प्रभु हमेशा ओके हाँ मैम। बस ऐसे ही करते चले जाओ बहुत अच्छे से। आज मैं बहुत खुश हूँ और ये भी एक मैजिक है कि मैं आपको इस मैजिक को करते हुए देख रही हूँ। प्रभु आपको बहुत अच्छा करे, बहुत गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके प्रिंसिपल रही और आप मेरे स्टूडेंट रही। दैट इज द ग्रेट मैजिक, वाओ है ना? थैंक यू थैंक्स अ लॉट। मतलब आज मेरे लिए सुपर मैजिकल डे है। मैं बता नहीं सकती मेरी आज की शेयरिंग की आज क्या क्या हुआ है मेरे साथ। और जादू इतना इतना असरदार होता है कि इट्स टू मैजिकल। आज कितने सालों के बाद मैम हम बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2000 की बैच में मैं थी और अभी 2020 चल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल, 20 साल पहले हम लोग एक दूसरे के सामने मिले थे और आज मिल रहे हैं। आज मैंने वो फोटो निकाला जो अपना हेलो एनुअल डे, और आज डिफरेंट। वाओ मैम थैंक यू। आप सब भी बहुत अच्छे से जुड़े हैं, बहुत अच्छी यात्रा के साथ अपन सब चलेंगे और जरूर इस मैजिक के साथ में आप एक नया मैजिक सबके लिए करेंगी, यही मेरी दुआ। बेस्ट ऑफ लक लता। थैंक यू। ओके देखिए अभी ये सिर्फ और सिर्फ मैजिक का ही जादू है। मतलब मैं जो सोच रही थी आज वो मेरे साथ मेरे कॉल पे है और ये इनके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कितने महीनों से कर रही थी। बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि ये मिले, मेरे को वापस मिले। मैं इनको कुछ बताना चाहती थी जो बचपन में नहीं बता पाई। सो इन्होंने संस्कार दिए हैं बहुत, मतलब बहुत से लोगों को और बहुत ही ब्यूटीफुली लोगों का जीवन बदला है। बहुत से लाखों बच्चों की, मतलब ये पूरे अपने जोधपुर प्रांत राजस्थान की प्राचार्य हैं। इनके अंडर में सब लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, बहुत कुछ सीखते भी हैं। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज से थैंक यू फॉर मैम फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू। मैं जुड़ी रहूंगी इस यात्रा में आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जब मेरा बैठेगा मैं जरूर जुड़। ओके मैम थैंक यू। ओके किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? यस मैम। हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड और इसकी वजह से मुझे कई बार मुझे सफर भी करना पड़ता है, मुझे लॉस भी हो जाता है। sometime professional life, personal life, and everywhere I'm suffering from my this bad habit. So how can I reduce this? और मुझे खत्म ही करना है ये। ओके ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। और गुस्सा आपको आता है बट आपको ये समझना होगा
कि गुस्सा करके नुकसान किसका हो रहा है, मेरा ही हो रहा है, तो वो प्रॉफिट और लॉस में से लॉस ज्यादा है कि प्रॉफिट ज्यादा है? लॉस ही है, दैट्स व्हाई आई वांट टू। लॉस है, तो अभी इस लॉस को बदलने की चॉइस है आपके पास, तो वो चॉइस किसको करना है? मुझे करना है। ओके, आपको करना है, तो आपका आंसर मिला? यस मैम, बट मैं बहुत टाइम से ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं लैग कर जाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इज देयर एनी स्पेसिफिक लाइक कुछ हाँ, स्पेसिफिक तो ये बुक का हर एक चैप्टर इसीलिए बनाया गया है, इसकी प्रैक्टिस, इसका होमवर्क सिर्फ और सिर्फ आपको परफेक्ट बनाने के लिए है। इस पॉजिटिव जोन में अभी आप इतने हो, आपने पता नहीं, मैं नहीं जानती आपको पूजा जी, आपने कितने कंप्लेंट्स किए होंगे ये गुस्से को बढ़ाने के लिए, कितना कैसी एनर्जी डाली होगी, तो वो सारी चीजें आपके बैंक बैलेंस में कितनी है। आपने आज फॉर्मूला सीखा ना 1:10 का, यस मैम। तो वो आपके बैंक में, ये सोच लीजिए कि बोलेंगे उसको, सिर्फ कंप्लेंट्स का अकाउंट भरा पड़ा है, अभी उस कंप्लेंट्स के अकाउंट को नील करना है आपको, खत्म करना है, तो आप किराना का बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ओके। और जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, जितना डीपली करते जाएंगे, जो मैं आज वीडियो आपको शेयर करूंगी, आप उसको ध्यान से देखिए कि कैसे बदलता है ये मैजिक और कैसे होता है, तो आपको पता चलेगा। ओके मैम। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। एनीवन एल्स? या एक्सक्यूज मी मैम, जैसे आज का जो सेशन हुआ, अगर किसी का मिस हो जाता है तो ये वाला वीडियो ग्रुप में आता है क्या वापस? जी हाँ, ये वीडियो ग्रुप में आएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा, और आप लोगों को लगता है कि कहीं आपको फायदा पहुंचा, या कहीं आपकी लाइफ में मैजिक पॉज हुआ, या कहीं आपको अलग एक नया नजरिया मिला देखने का, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किसी को भी आप इनवाइट कर सकते हो। आपने जो फील कर रहे हो वो चीजें आप दूसरों को जितनी ज्यादा दोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें मैजिक बुक में जोड़ोगे, तो आपको डबल फायदा। मैंने जो सर्कल बताया ना कि दुआ दोगे तो वो दुआ लौट के आएगी। एक जैसे इको होता है, आपको पता है, हम कहीं पहाड़ों पे घूमने जाते तभी इको साउंड हम चिल्लाते हैं ना कि हाँ थैंक यू, तो सामने से आता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार। यस मैम। हाँ, तो वो इको साउंड हमारा यूनिवर्स है, अंडरस्टैंड? यस। ब्लेसिंग जितनी जाएंगी उतनी ब्लेसिंग लौट के आएंगी। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो मैम, थैंक यू। और मैं खुद 2 दिन से हर चीज अपनी हर मूवमेंट में अपने मन में, अगर एक ग्लास पानी भी पीती हूँ तो पहले थैंक यू बोलती हूँ, फिर पीती हूँ। तो आपने फील किया होगा कि वो पानी भी मीठा मीठा जादूगर हो गया होगा। अपने आप में भी बहुत शांति महसूस होती है। डाल सकते अपने खाने में, अपने कपड़ों में, अपने हर काम में, झाड़ू में, पोछे में, किसी भी चीज में आप ग्रेटिट्यूड के साथ कीजिए, फील कीजिए बस उस चीज को, उस फीलिंग को, और फिर देखिए जादू होना स्टार्ट हो जाएगा। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। एनीवन एल्स? दैट्स इट। नीता मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, हेडफोन उतार के ट्राई करो। हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? यस। बहुत साउंड आ रही है ना मैम, कल बात करूंगी। ओके मैम। यूट्यूब पे हमारा ये आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में से भी अगर किसी को जोड़ना चाहते हैं, किसी का शुक्रिया करके इस जर्नी में साथ में लाना चाहते हैं, तो वेलकम है उन सभी लोगों का। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग कीजिए, जितना ज्यादा आप लोगों से शेयर करेंगे कि मैजिक हो रहा है वो मैजिक बढ़ता ही जाएगा। जितने ज्यादा लोगों को आप बताएंगे ये मैजिक 1:10 में काम करेगा। ओके और अगर किसी को कोई डाउट हो अपनी ड्रीम्स के बारे में, अपने किसी एक्सरसाइज के बारे में, अपने किसी भी डाउट के बारे में, या अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर पर्सनल हो तो मेरे पर्सनल मोबाइल पे शेयर कीजिएगा, नहीं तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा।
आपको हमारा एक बहुत से फ्रेंड्स का ग्रुप बना हुआ है जिसमें आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मतलब आपको दिया जाएगा कि आपको ये एक्सरसाइज को कैसे करके आपको पॉजिटिव जोन में रहना है। ओके, सो थैंक यू सबका आने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब अपना हाथ जोड़ के ग्रेटिट्यूड करेंगे उस भगवान का, शुक्रिया करेंगे उस परमात्मा का जिसने कि आपको ये मैजिक बुक दिया, मेरे उन गुरु का जिन्होंने मुझे ये सिखाया और जो इतनी ताकत दी, मतलब इतनी शक्ति, इतना ग्रेटिट्यूड दिया कि मैं आप लोगों को भी दे पा रही हूँ ये नॉलेज, थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है। एक्चुअली कुछ भी नहीं पता, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, बट फिर भी समझाने का ट्राई कर रही हूँ। जो फीलिंग मैं फील कर रही हूँ, जितना अच्छा मैं महसूस कर रही हूँ, वो आप लोगों तक भी ये बात पहुंचे और बहुत से लोगों तक बात पहुंचे। मतलब आप ये भी कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसमें जोड़ सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड। Thank you so much, ma'am. बाय। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू लविता मैडम।